पाठ 21 बरगद का पेड़। पहला प्रश्न, आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? उस पेड़ पर एक कविता लिखिए। तो देखिए, हमें बरगद का पेड़ अच्छा लगता है, मुझे खास करके बरगद का पेड़ अच्छा लगता है। इस पे कविता है, यहाँ पे लिखी हुई है कि बरगद का है पेड़ पुराना, सदियों से जाना पहचाना, बूढ़ा ज्यों ज्यों होता जाता, खूब फैलना इसको आता, बरगद है जीवन का दाता, मरण रोकना इसको भाता। तो ये थी इसकी कविता। आइए करते हैं अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा है, हे पेड़ हमारे, क्या आज है पेड़ हमारे, पेड़ों से बनता है जीवन, हवा को करते हैं साफ और देते हैं सदा ही छांव। इसमें से हमको इसमें भरना था। इसके बाद है अगला, इसमें भी करना है कि इसको इसमें भर देना है। तो पेड़ जैसे बनकर हम सब, अच्छे भले करे काम, बिना स्वार्थ के करे काम, सभी को देते फल। प्रश्न संख्या 3, बीच के छोटे गोले के अंदर जो शब्द दिया गया है उसके किनारे के अन्य बॉक्स में उससे संबंधित चीज़ों के नाम लिखिए। तो देखिए, बीच में लिखा है विद्यालय और उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे शिक्षक, छात्र, किताब, कक्षा और चौक, ये सभी विद्यालय से संबंधित है। इसी तरह से और भी 2 चीज़ हैं, उसको हमको लिखना था, जैसे अस्पताल, तो इससे संबंधित चीज़ें हैं चिकित्सक, रोगी, नर्स, आला और दवा। इसके बाद है दूसरा रेलवे स्टेशन, इससे संबंधित है लोको पायलट, सफाई कर्मी, टिकट, रेलगाड़ी और टीटी। करते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द पहचान कर सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। सर्वनाम छांटना है। वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था, तो वह इसमें जो है वो सर्वनाम होगा। उसके पत्ते बहुत मोटे और घने थे, उसके यहाँ पे सर्वनाम होगा। सर्वनाम का विस्तृत वीडियो हम लोगों ने बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्वनाम का वीडियो देख सकते हैं। आते हैं इस पे तीसरा, नहीं पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी, तुमने और मेरी, इसमें सर्वनाम होगा। अच्छा बरगद दादा मुझे कुछ और बताओ, तो इसमें मुझे जो है वो सर्वनाम होगा। हाँ अब मैं समझ रहा हूँ, तो मैं इसमें सर्वनाम होगा। 5वां प्रश्न, दिए गए शब्दों का उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द लिखिए। दोस्ती, दोस्ती का हुआ दुश्मनी, खिलना, खिलना का हुआ मुरझाना, अंधकार, अंधकार का होगा प्रकाश, सुंदर, सुंदर का होगा कुरूप, आलस, आलस का होगा फुर्ती। अगला है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे एक वचन में लिखा हुआ है, इसका बहुवचन बना के इसमें हमको भरना है। तो के भी संसार हैं, तो पत्ता का बहुवचन हो जाएगा पत्तियों, तो ये बन जाएगा पत्तियों के भी संसार हैं। अगला है खिलौना, खिलौना का बहुवचन होगा खिलौने, तो इसका वाक्य बनेगा बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे हैं। बच्चा, बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे, तो ये वाक्य बनेगा बच्चे पत्तों से खेल रहे हैं। मित्र, मित्र का बहुवचन होगा मित्रों, तो इसका वाक्य बनेगा हमें मित्रों की मदद से पेड़ लगाना चाहिए। अगला है पेड़, पेड़ का बनेगा पेड़ों, तो पेड़ों को पानी देना है, पेड़ों को पानी देना है। प्रश्न संख्या 7, गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। चोर को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, डंडे उसके पैरों में पड़ी तो वह लड़खड़ा कर गिर गया, गिरते ही उसके ऊपर संजय चढ़ गया। एक चोर के कब्जे में आते ही दूसरा चोर भाग खड़ा हुआ, तभी उसके चाचा भी दौड़ते हुए संजय के कमरे में आ पहुंचे और उन्होंने उस चोर को दबोच लिया। संजय, तुम कितने बहादुर हो, दिव्यांग होते हुए भी तुमने यह साहस दिखाया, हमें तुम पर गर्व है। चाचा की बात सुन संजय फूला न समाया। तो ये था गद्यांश। आइए इस पे प्रश्न बनाते हैं। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? तो इस कहानी का जो शीर्षक है वो बहादुर संजय हो सकता है। दूसरा है, संजय के चाचा क्यों खुश थे? संजय के चाचा इसलिए खुश थे क्योंकि संजय ने दिव्यांग होते हुए भी चोर को पकड़ लिया था। 8वां प्रश्न,
अपने घर के आसपास दिखने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो देखिए हमारे घर के पास कौन कौन से पेड़ हैं। तो आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केले का पेड़, शीशम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़, बरगद का पेड़ और बैल का पेड़। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी लिखिए। हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ है, हम रोज उसके पास इकट्ठे होकर खेलते हैं। देखिए ये चित्र है, इस पे कहानी लिखनी थी, हमने ये कहानी लिखा है। आइए पढ़ते हैं इसको। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे सभी बच्चे खेल रहे थे। एक सांप आया। सांप ने सोचा बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए वह दूर से ही बच्चों का खेल देखने लगा। जब बच्चों ने सांप को देखा तो सभी बच्चे मिलकर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को फेंककर सांप को भगा दिए। सांप जैसे ही चला गया, उसी समय सभी बच्चे फिर से बरगद के पेड़ के नीचे खेलने लगे। तो ये थी चित्र के ऊपर एक कहानी। 10वां प्रश्न, विभिन्न तरह के पत्तों के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमने चित्र बनाने का प्रयास किया है पत्तों के। ये है आम का पत्ता, ये गुलाब का पत्ता, कमल का पत्ता, केले का पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, सेब का पत्ता और शीशम का पत्ता। 11वां प्रश्न, यहाँ बरगद का पेड़ जीवों के लिए कैसे उपयोगी है बताया गया है। दिए गए उपयोग में 2 उपयोग आप जोड़िए। तो देखिए बरगद की उपयोगिता क्या है कि जीवों एवं प्राणियों को छाया प्रदान करता है। दूसरा है केंचुए इसकी सड़ी पत्तियों का सेवन करते हैं। और 2 और उपयोगिता बताना था, हमने यहाँ पे लिखा है। तीसरा, बरगद के फल के बीज का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। चौथा, बरगद के पेड़ से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ये थी बरगद की उपयोगिता। 12वां प्रश्न है, शंकर ने पेड़ों का महत्व दर्शाते हुए एक चित्र बनाकर लगाया और एक नारा भी दिया। पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। शंकर, ये शंकर ने लिखा है। और यहाँ पे देखिए चित्र बनाया है। यहाँ पे बादल से बारिश हो रही है, यहाँ लकड़ी के समान है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पेड़ पे फल है, यहाँ फल है, यहाँ लकड़ियाँ है। और लिखा है यहाँ पे, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब 2-4। आप भी लोगों को पेड़ों का महत्व दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए और एक संदेश या नारा लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एक नारा लिखा है कि स्कूल में पेड़ लगाओ, हरियाली का महल बनाओ। तो ये था एक नारा जो कि पेड़ों के महत्व को बताने के लिए था। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ ये संपूर्ण बुक हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कक्षा 4 का जो हिंदी कार्य पुस्तिका है यहीं पे समाप्त होती है और हम लोग आपसे मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। वहाँ पर हम लोग आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और भी ज्ञानवर्धक चीज़ों को आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।